अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिसेंट जो मीटिंग इंडिया में हो रही है उसके ऊपर हम अपने एनालिसिस करेंगे। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हम एड्रेस करेंगे वो ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि पाकिस्तान ने अपनी कौमी गैरत को कुर्बान करके इंडिया के अंदर आखिर क्यों जाके मीटिंग का हिस्सा बना है। और तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने से पाकिस्तान को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कितने ज्यादा नॉर्मलाइज हो सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन कि एससीओ के अंदर शामिल होने से अगर उसके ऑब्जेक्टिव, उसका चार्टर अगर कंप्लीट होता है तो उससे क्या सार्क जो एक फेल हो चुकी है स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशन, इसको दोबारा से क्या बूस्टअप मिल सकेगा। इन सब क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट जो 4 न्यूक्लियर स्टेट्स का मजमुआ है, जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ये 4 न्यूक्लियर स्टेट्स शामिल हैं। और ये एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो चाइना की मदद के साथ बैलेंस ऑफ पावर रख सकता है अपने रीजन के अंदर, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अमेरिका जो है वो, अमेरिका बहादुर जो है वो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ाता है और बैलेंस ऑफ पावर खराब करता है। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है रीजन के अंदर जो पाकिस्तान को, जो 2 फ्रंट्स हैं इंडिया और अफगानिस्तान, इन दोनों फ्रंट्स के ऊपर वो पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अफगानिस्तान के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवा सकता है। अगर पीस इन अफगानिस्तान मींस पीस इन पाकिस्तान, और इंडिया को वो इतना ज्यादा कंप्रोमाइज करवाने पे लाएगा कि पाकिस्तान के साथ जो वो टेररिज्म, जो वो स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग और इस तरह के मामलात पे वो इंडिया को रोकेगा, और जितने भी ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं कश्मीर के तो उसको भी हल करवा सकता है। इसके अलावा जो एससीओ है ये बेसिकली टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इन सब इश्यूज को भी रिजॉल्व करवा सकती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा और जिसकी वजह से पाकिस्तान को इसकी सिग्नेचरी होने पर ये ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना है। अच्छा, इस बात पे मैं बताता चलूं कि अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी कौमी गैरत को कुर्बान करके इंडिया में गया और ये फैसला दुरुस्त है या गलत। तो मैं ये समझता हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत अगर पाकिस्तान गया है तो पाकिस्तान वहां पे इंडिया के साथ हालात दुरुस्त करने नहीं गया, क्योंकि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में के थ्रू गया है जहां पे मजमूही रीजनल बात होगी। वहां पे जो पाकिस्तान और इंडिया के सिर्फ मामला डिस्कस नहीं होंगे, ये मामला तब ही डिस्कस हो सकते हैं जब पाकिस्तान के अंदर एक न्यू गवर्नमेंट आएगी और इंडिया के अंदर भी जो इलेक्शंस कैंपेन्स चल रही हैं इसके नतीजे में जब न्यू गवर्नमेंट बनेगी और जब एक न्यू मैंडेट के साथ गवर्नमेंट्स आएंगी तब ही अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जब पाकिस्तान इंडिया के अंदर मीटिंग में गया तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जो गोवा के अंदर अब वो डिस्कशंस भी करेंगे, इस मीटिंग को अप्रिशिएट भी करेंगे। तो आखिर क्यों गए हैं? क्या पाकिस्तान पुलवामा का इशू भूल चुका है, बालाकोट का इशू भूल चुका है, कश्मीर की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट्स इंडिया ने छीन ली है, यूनिलेटरल छीन चुका है, उसके ऊपर जब हमने इतनी जबरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई थी और ये एक एग्रीमेंट किया था कि हम तब तक इंडिया के साथ ना ट्रेड करेंगे, ना डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे, ना कोई कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, जब तक इंडिया जो है वो ये कश्मीरियों का सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट जो है उनको वापस नहीं देता। तो आखिर क्यों ये सब कुछ भूल भाल के पाकिस्तान जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के अंदर चला गया इंडिया के अंदर? क्योंकि इंडिया हमारा एक बहुत आर्क राइवल है और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये तो मॉरली और इमोशनली सेंटिमेंट्स तो देखे जाए तो हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुल्क के मुफाद के लिए देखा जाए तो हमें पाकिस्तान के लोगों के नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी इनका। अब हम बात करेंगे कि एससीओ की मीटिंग में जाने के पाकिस्तान को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एससीओ की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान को काफी ओवरऑल बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसमें ये मैं बताता चलूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है इसके अंदर पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ कोई 1-to-1 मीटिंग नहीं करेगा,
और तब तक कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो सकती, कोई पीसफुल निगोशिएशंस नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान के अंदर एक न्यू गवर्नमेंट नहीं आ जाती। और इंडिया के भी कंट्री के अंदर जो अब न्यू इलेक्शंस की कैंपेन स्टार्ट होगी है, जब न्यू गवर्नमेंट आएगी तब ही ये बर्फ पिघलेगी, तब ही ये डिस्प्यूट्स खत्म होंगे, ये रंजिशें खत्म होंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो मीटिंग हो रही है, ये जो जिस कॉन्फ्रेंस में हम शामिल हो गए, हमने अपनी कौमी गैरत को सेक्रीफाइस किया है, इसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला बेनिफिट हो जाएगा कि इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि जो इतने भी दोनों कंट्रीज अपने हाई कमिश्नर्स को वापस अपने कंट्रीज के अंदर भेज देंगे। पाकिस्तान इंडिया के अंदर और इंडिया पाकिस्तान के अंदर अपने हाई कमिश्नर को भेज देगा। और दूसरा इसके अंदर यह है कि हम रीस्टैब्लिश कर सकते हैं ट्रेड टाइज को। डेफिनेटली पाकिस्तान को अभी जरूरत है कि एक ऐसा रीजन मिले, ऐसा कंट्री मिले जिसको वो अपनी एग्रीकल्चर जो है वो टेक्सटाइल और अपनी जितनी भी ऑटोमोबाइल है या फिर ये जो इतनी बड़ी ट्रेड की इंडस्ट्रियल हमने बूस्ट लेना है, उसके लिए हमें एक कंट्री चाहिए। और वो एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, जहां पे जो पाकिस्तान की जो ट्रेड एक्सपेंसेस हैं वो भी काम आते हैं। तो ये अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंजेस होंगी, कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा। हमारी जो इंडस्ट्री है, जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान का जो कल्चर है वो इंडिया के अंदर और इंडिया का जो कल्चर है वो पाकिस्तान के अंदर देखा जा सकता है। इसके अलावा वीज़ा जो बेसिकली रोका हुआ है दोनों कंट्रीज ने, तो ये वीज़े की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो मूवमेंट है, ये हो सकती है। और इसके अलावा जितनी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, बाकी जितनी स्पोर्ट्स हैं, कबड्डी है ख़ास तौर पे, वो इतने सालों से रुकी हुई है, वो जो मैचेस अब नहीं हो रहे वो होना शुरू हो जाएंगे। और इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी तो एशिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट होती है, और इसको मुकाबला अगर हम एशिज से करें तो उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया के मैचेस पूरी दुनिया देखती है। तो ये भी एक बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें बूम आएगा। तो इन सब बेनिफिट्स को देखते हुए और इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना बहुत ज़रूरी था, और ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में शामिल था। और जो लोग इसमें ये पॉइंट देते हैं, आर्गुमेंट देते हैं कि पाकिस्तान को अपनी कौमी गैरत, अपने कश्मीरी भाइयों के लिए अखलाकी तौर पे अपने सेंटीमेंट्स को, अपने इमोशंस को सामने रख के नहीं जाना चाहिए था, तो उनको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि अब दुनिया 21वीं सेंचुरी के अंदर है और इंडिया के अंदर इतनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, प्रॉस्पेरिटी की, प्रोग्रेस की, और जिसको पाकिस्तान को भी क्लियर करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कि जो पाकिस्तान जो सार्क की ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके ऊपर कितने इसके इम्प्लीकेशंस आएंगे। एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान अगर गया है तो सार्क के ऊपर क्या क्या बेनिफिट्स आएंगे। सार्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को भी इंडिया ने मुकम्मल तौर पे नाकाम कर दिया है। उसकी वजह क्या है? 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये नाकाम हुई है। अगर वो 5 चीज़ें ठीक हो जाएं तो ये सार्क भी यूरोपीय यूनियन की तरह एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक मेजर डिस्प्यूट्स हैं, कश्मीर का, वाटर का और टेरिटोरियल, और ये 2 नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हुआ था, वो अगर अपने अपने जो नज़रियात हैं, जो अपनी अपनी नफरत है, अगर वो ख़त्म हो जाए, ये जो डिस्प्यूट्स ख़त्म हो जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है, ट्रेड्स हो सकती हैं, हाई कमिश्नर्स बैठ सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस हो सकती हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो सकता है, और सबसे बड़ी बात जो है वो क्रिकेट, बाकी स्पोर्ट्स, ये सारी मूवमेंट्स चल सकती हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि जो हेजमोनिक डिजाइन्स है ना, जो एक सोच होती है कि जी आई एम द मोस्ट प्रोमिनेंट और मेरी एक सिग्निफिकेंस है, ये वाला जो सोच है सेल्फिशनेस वाली, ये खत्म होगी। क्योंकि इंडिया इस टाइम जिस तरह तरक्की कर रहा है और वो चाहता है कि उसकी एक ऑर्डर जो रीजन के अंदर हो, वो उसकी एक हाइप हो, तो वो इस सिचुएशन के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होती है,
वो खतरनाक है, जिसकी वजह से ये रीजनल डिसइंटीग्रेशन आती है और ये ऑर्गेनाइजेशन नाकाम होती है और ये बाकी जितने भी जुड़े हुए मामलात हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो है कल्चरल अफिनिटी की, और चौथी चीज है कि शेयर्ड विजन नहीं है, गोल्स नहीं है। तो ये जो इन मामलात को अगर दुरुस्त किया जाए तो फिर सार्क भी एक फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक कंपिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने ये मुझे बताना है कि क्या पाकिस्तान को वाकई ही एससीओ के अंदर जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। ये अब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।